हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम प्लेन ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखा था, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में भी देखा, उसके साथ साथ हमने वेरियस सिमिलरिटी क्राइटेरियाज भी देखे एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब आज जो हम देखेंगे एक रिजल्ट देखेंगे, हम जो रिजल्ट देखेंगे वो होगा बच्चों दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज को रिलेट करने के लिए, ठीक है ना। जो हम एक थ्योरम पढ़ेंगे विच विल रिलेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमारी थ्योरम है, थ्योरम जो हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, थ्योरम देखिए बेटा, द रेशियो ऑफ areas of two similar triangles, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो वो होता है इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोला बच्चों? दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, ठीक है। सपोज वी आर गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है। सपोज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है। ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं बेटा, दिस इज ABC एंड दिस इज ट्रायंगल DEF। दे आर एक्चुअली सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक दूसरे के सिमिलर हैं। मुझे क्या प्रूव करना है, दैट इज द थिंग। मुझे प्रूव करना है दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो होगा इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या साइड है बच्चा? DE, ठीक है। BC के करस्पॉन्डिंग क्या साइड है? EF। और CA के करस्पॉन्डिंग साइड है FD। क्या होता है बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। सपोज कंस्ट्रक्शन मुझे करना है, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज M एंड दिस इज N। क्या बेटा? AM एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है मैंने, सिमिलरली DN भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है साइड्स BC और EF पे, ठीक है ना। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC और DN परपेंडिकुलर टू EF। DN परपेंडिकुलर टू EF, ये मुझे दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों हमारे प्रूफ पे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्रूफ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखते हैं यहीं पे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज BC, अगर मैं BC को बेस लेता हूं देन माई हाइट विल बी AM। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं EF को बेस लेता हूं तो माई हाइट विल बी DN। ये मेरे दो एरियाज हैं। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, इन दोनों का मैं रेशियो निकालता हूं
हाफ हाफ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम BC हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू EF इंटू DN, हाफ विल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। इसको आप कुछ इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ABM और DEN की, ABM और DEN। क्या बेटा? ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल DEN की। मुझे ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। देखिए बेटा, आपको क्या ABC सिमिलर टू DEF गिवन था क्या? यस, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा? दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं? यस। तो क्या एंगल B इक्वल टू एंगल E है? बिल्कुल है सर। और क्या एंगल BMA मीन्स दिस एंगल और END क्या दोनों इक्वल टू 90 डिग्री हैं बाय कंस्ट्रक्शन? तो क्या ABM ट्राइंगल और DEN ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल DEN। बेटा एंगल सिमिलरिटी बोलो या एंगल बोलो, वन एंड दी सेम थिंग। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी सेम। सो आई कैन से दैट AM अपॉन DN, AM के करस्पॉन्डिंग DN और AB के करस्पॉन्डिंग DE, ये मेरा क्या होगा बेटा? सेम रेशियो होगा, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन 2। आगे बढ़ते हैं। ये मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। यस, दो ट्राइंगल को हम रहने देते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए नाउ, क्या ट्राइंगल ABC मेरा ट्राइंगल DEF के सिमिलर गिवन है? ठीक है। अगर ट्राइंगल ABC DEF के सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या सेम होगा? यस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और CA अपॉन FD, ये मेरा क्या दोनों रेशियो इक्वल होंगे? तीनों रेशियो, ठीक है। अब आप देखिए, इक्वेशन 1 को नोट कीजिए, इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 3 को कंसीडर करिए, ठीक है। तो क्या मैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, BC अपॉन EF का रेशियो क्या AB अपॉन DE के इक्वल है? ठीक है, इट कैन बी रिटन एज AB अपॉन DE। सिमिलरली AM अपॉन DN का रेशियो किसके इक्वल है? AB अपॉन DE। किसके इक्वल है? अगेन AB अपॉन DE, ठीक है। तो क्या मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का जो रेशियो होगा AB अपॉन DE के स्क्वायर के इक्वल हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यही तो मुझे प्रूव करना था। और AB अपॉन DE किसके इक्वल है? BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD। ये मेरी अगर इक्वेशन 4 है तो मैं 3 और 4 इक्वेशन से क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन DEF विल बी इक्वल टू AB अपॉन DE तो है ही सही। AB upon DE can be equal to BC upon EF and similarly it can be equal to CA upon FD का स्क्वायर। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर मेरा होता है। सो दिस वाज द एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम
विच विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस। जैसे हमने सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखे थे बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे भी एरियाज से रिलेटेड कुछ रिजल्ट देखेंगे। हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने मेंशन किया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके इक्वल होता है बच्चों? करस्पॉन्डिंग मीडियंस बोलो या एल्टीट्यूड्स बोलो या एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स बोलो। तो देखो यहाँ पर एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या साइड्स को मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं, एल्टीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये है दी एरियाज ऑफ two similar triangles, the areas of two similar triangles are in the ratio of, जो बच्चों दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। और हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वही मीडियंस का होता है, वही एल्टीट्यूड्स का होता है, और वही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का होता है। आर इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट square of corresponding medians, are in the ratio of square of corresponding medians बोलो, या फिर square of corresponding altitudes बोलो, या फिर square of corresponding एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स, क्योंकि जो साइड्स का रेशियो होता है वही तो मेरा मीडियंस, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर का होता है। तो एरिया का रेशियो होता है, क्या होता है वो? साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो साइड्स के रेशियो को हम मीडियन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एल्टीट्यूड से भी और एंगल बाइसेक्टर से भी। तो इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। IGSO का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्राइंगल गिवन है बेटा, एक ट्राइंगल गिवन है मुझे। लेट अस टेक ABC, दिस इज माई D एंड दिस इज माई E। मुझे कुछ डेटा गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। AD/AB का जो रेशियो है इट इज़ 1:4। DE पैरेलल टू BC मुझे गिवन है, और साथ के साथ M और N जो हैं बच्चों वो क्या हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ DE एंड BC। M और N क्या है? DE और BC के बच्चों मिड पॉइंट्स हैं। ये मेरा M है, ये मेरा N है, दे आर एक्चुअली मिड पॉइंट्स ऑफ DE एंड BC। ठीक है, मुझसे पूछा है एरिया ऑफ BNMD, एरिया ऑफ BNMD टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, BNMD क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल ABC की एरियाज का जो रेशियो है, कुछ ऑप्शंस है बच्चों, 1:4, 9:32, 7:32 एंड लास्ट वन इज 15:32। ठीक है, क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों। एक ट्राइंगल ABC गिवन है, D और E पॉइंट्स हैं AB और AC पर, और जो M है मिड पॉइंट ऑफ DE है, N जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है, DE पैरेलल टू BC मुझे गिवन है। ठीक है,
मुझे बी एन एम डी और ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो बी एन एम डी इज व्हाट, बी एन, दिस इज माई एम एंड दिस इज माई डी। इसका क्वाड्रिलेटरल का रेशियो टू द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, मुझे ये बताओ ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी क्या मेरे सिमिलर हैं? ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, पहले रेशियो से भी देख लेते हैं बच्चों। ए डी और ए बी का रेशियो कितना है? 1:4। ए डी और ए बी का रेशियो कितना है? 1:4। तो ए डी को मैं x लेता हूं तो पूरा ए बी कितना होगा बच्चों? 4x। ए बी 4x होगा तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। ये कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ए डी ई और ए बी सी मेरे सिमिलर हैं या नहीं है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया मुझे देखना है। देखो बेटा, क्या डी ई पैरेलल टू बी सी है? डी ई पैरेलल टू बी सी है? हाँ बिल्कुल है, गिवन है मुझे। तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी में दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि क्या दो एंगल्स इक्वल हैं और तीसरा एंगल ये तो कॉमन है ही सही। तो ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन क्या है बच्चों मेरा? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अभी हमने पढ़ा है दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर इसकी साइड्स में ए डी लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी बेटा? ए बी, इसके इक्वल होगा। ए डी कितना है बेटा? x, और ए बी कितना है? 4x। सो दिस विल बी व्हाट? 1/16। तो देखो ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जो है मेरा कितना है बच्चों? 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मार्क इट एज इक्वेशन 1। देखिए बेटा, ए डी ई का जो एरिया है ए बी सी का 1/16 है। ए बी सी की एरिया का कितना है? 1/16। तो बेटा जो बी सी ई डी का जो एरिया होगा, बी सी ई डी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 15/16 ऑफ ए बी सी। क्योंकि पूरे ए बी सी का 1/16 तो ए डी ई है, तो बी सी ई डी क्या होगा बच्चों? 15/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं? सो एरिया ऑफ बी सी ई डी इक्वल टू कितना बच्चों? 15। आप बी सी ई डी को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बी सी ई डी का एरिया निकालना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। बी सी ई डी का निकालना है तो मैं ए बी सी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ए डी ई कितना है बेटा? ए डी ई कितना है? 1/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आपको दे जाए 1/16 है, तो दिस विल गिव यू 15/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जो आपका एरिया आया है बी सी ई डी का, वो आया है बच्चों 15/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मुझे बी सी ई डी का एरिया नहीं चाहिए, आई नीड एरिया ऑफ बी एन एम डी। बी एन एम डी। अच्छा, बी सी ई डी क्या मेरा एक ट्रेपीजियम है? बी सी ई डी क्या मेरा एक ट्रेपीजियम है? बिल्कुल, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी जो होगा मेरा, वो कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस में सपोज h मान लेता हूं, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा? बी सी प्लस डी ई इंटू एच। मार्क इट एज इक्वेशन 3। अब मुझे एरिया निकालना है बी एन एम डी का। कितना बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। बी एन एम डी, बी एन एम डी का हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या होंगी बेटा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा? बी एन और डी एम, और डिस्टेंस तो अगेन सेम ही है, तो बी एन प्लस डी एम
बी एन हाफ भी लिखना है मुझे, बी एन प्लस डी एम, और डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स इज अगेन एच। एन मिड पॉइंट है, एन क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, तो बी एन को मैं हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूं। सिमिलरली डी एम क्योंकि एम मिड पॉइंट है, डी एम को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ डी ई। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ बी एन को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी बाई टू, और डी एम को लिख सकता हूं मैं डी ई बाई टू। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, प्लस का साइन होगा, इंटू एच। ये टू दोनों का कॉमन आया तो ये आपका कुछ बचा बी सी प्लस डी ई इंटू एच। ये आपकी कोई इक्वेशन बची बच्चों। अब देखो दिस इज व्हाट, ये मेरा क्या है बेटा, हाफ बी सी प्लस डी इंटू एच क्या है, एरिया ऑफ बी सी ई डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी सी ई डी। ठीक है, तो जो मेरा बी एन एम डी का जो एरिया आया है, हाफ ऑफ बी सी ई डी आया है, और बी सी ई डी का जो मेरा एरिया है दैट इज इक्वल टू 15/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 15/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये मेरा कितना हो जाता है बच्चों, 15/32। तो एरिया ऑफ बी एन एम डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना हो जाता है बच्चों, 15/32। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो माई ऑप्शन विल बी 15:32। बी एन एम डी और ए बी सी का जो रेशियो होगा इट विल बी 15/32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगेन, इट्स IGSO क्वेश्चन। इन अ rectangle ABCD is a rectangle in which AB is given as 5, BC as 3, ठीक है, points F and G are on line segment CD are on line segment CD so that DF equal to 1 and GC equal to 2. DF equal to 1 और GC equal to 2. Lines AF and BG intersect at E. Lines AF and BG intersect at E. Find एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। ठीक है, कुछ ऑप्शन है बच्चों, 10, 15/2, 25/2 एंड इज 20। ये आंसर जो मेरा आ रहा है इन स्क्वायर यूनिट्स। आंसर किस में बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कुछ कोशिश करते हैं बनाने की। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं बच्चों। ABCD एक रेक्टेंगल है। AB कितना है मेरा 5, BC कितना है मेरा 3। मुझे क्या गिवन है बच्चों, 2 पॉइंट्स हैं F एंड G CD पर, सच दैट DF 1 है और GC कितना है 2। तो DF सपोज अगर ये मेरा F है तो DF कितना होगा बच्चों 1, और GC सपोज ये G है तो GC कितना होगा मेरा 2। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। ओके, एक और इंफॉर्मेशन है, AF और BG इंटरसेक्ट एट E। बेटा AF और BG जो हैं दे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट E। सो दिस इज माई E पॉइंट। ठीक है, AF एंड BG इंटरसेक्ट एट E। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू
कैलकुलेट, दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। चलो पहले तो मुझे पता है ए बी की लेंथ कितनी बच्चों 5, अगर ये 1 है और ये 2 है तो एफ जी की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 2, ये 1 है ये 2 है, टोटल 5 है, सो दिस विल बी व्हाट 2। ये मेरी कितनी लेंथ हो जाएगी बच्चों 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी। ओके आगे बढ़ते हैं, ए ई बी का मुझे कुछ एरिया निकालना है। सपोज पहले तो मुझे ये बताओ ई एफ जी और ई ए बी, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, ट्राइंगल ई एफ जी और ट्राइंगल ई ए बी ये सिमिलर है या नहीं है, और है तो कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यूज किया है। ट्राइंगल ई एफ जी ट्राइंगल ई ए बी सिमिलर है क्या, देखिए बेटा देखो रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगेन ये एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल ई तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉमन हो जाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। किससे हो जाएंगे बच्चों, एंगल 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 सिमिलरिटी से। अच्छा अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी अपॉन ई ए बी का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। दैट इज अगर इसकी साइड्स में एफ जी ले रहा हूं तो इसकी क्या लेना पड़ेगा ए बी, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो बेटा आपको ट्राइंगल ई एफ जी का इंडिविजुअली कुछ एरिया मालूम नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी का कुछ एरिया मालूम नहीं है। सपोज इसका एरिया मैं कुछ ले लेता हूं x, इसका एरिया मैंने कितना ले लिया x। अच्छा उससे पहले मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रेपेजियम की बात करता हूं, ए बी जी एफ, एरिया ऑफ ए बी जी एफ निकाल सकता हूं क्या बेटा, मैं बोल रहा हूं ए बी जी एफ एक ट्रेपेजियम है क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड्स क्या है बेटा पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, तो 5 + 2, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है 3, तो दिस इज 7 3 = 21 अपॉन 2। तो जो आपका ए बी जी एफ का एरिया है इट इज इक्वल टू बेटा ये जो एरिया है आपका वो कितना है 21 अपॉन 2, और ऊपर वाले का एरिया आपने एज्यूम कर लिया x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी अपॉन ई ए बी का रेशियो कुछ ऐसा होगा, तो ई एफ जी का एरिया कितना है x और ई ए बी का एरिया, इसका तो ऊपर वाले पोर्शन का तो x है और नीचे वाले का कितना है 21/2, वो किसके इक्वल होगा साइड्स के रेशियो, एफ जी कितना है 2 और ए बी कितना है 5, तो 2/5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x अपॉन x प्लस 21/2 किसके इक्वल होगा बच्चा 4/25। क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ करने जा रहा हूं, 25x = 4x प्लस 21/2 × 4, सो ये 21x किसके इक्वल हो जाएगा 42 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। x के हम एज्यूम किया था मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी। मुझे फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी, ए ई बी का एरिया कितना होगा ई एफ जी प्लस ए बी जी एफ, तो ई एफ जी का एरिया मैंने फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, तो इसका तो एरिया आया ऊपर वाले ट्राइंगल का 2 और नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया है मेरे पास 21/2, दोनों को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो दिस विल गिव मी 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं बच्चों। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट थ्योरम,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे हम जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरम कहती है बच्चों, क्या कहती है, इन अ राइट ट्राइंगल, किसी राइट ट्राइंगल में, ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the, in a right triangle square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides। क्या बोला बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। सपोज आपको कोई ट्राइंगल गिवन है ABC, वो थोड़ा बनाते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दिस इज माय ट्राइंगल ABC, ठीक है, दिस इज माय ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, ठीक है, राइट एंगल्ड एट A, कहीं भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल एट बी। तो क्या गिवन है हमें, ट्राइंगल ABC गिवन है राइट एंगल्ड एट बी, ट्राइंगल ABC गिवन है राइट एंगल्ड एट बी। मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। बेटा हमें पता है राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वही मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, तो मुझे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन करनी है मुझे हल्की सी, एक AD परपेंडिकुलर टू, सॉरी BD परपेंडिकुलर टू AC करना है बस। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। क्या बेटा, BD परपेंडिकुलर टू AC मुझे कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना है प्रूफ। आप देखेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और ADB, मुझे देखना है क्या ये सिमिलर है। बेटा क्या बोला मैंने, ABC ट्राइंगल लेना है और ADB लेना है। क्या दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, ठीक है बेटा, एंगल A दोनों में कॉमन है। क्या इस ट्राइंगल का एंगल ABC, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के एंगल ADB के इक्वल है, इक्वल है ना बेटा, 90 डिग्री है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं किन्हीं ट्राइंगल्स में, तो क्या वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। कौन सी सिमिलरिटी बेटा, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या सेम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, AB अपॉन AD, ध्यान से सुनना बेटा, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB, इक्वल टू AC अपॉन AB। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AC इंटू AD जो होगा, क्या वो AB स्क्वायर के बराबर होगा, AC इंटू AD जो होगा AB स्क्वायर के बराबर होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं कुछ इक्वेशन 1। अगेन मैं देखो बेटा, अभी मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया था ABC और ADB। अब मुझे ट्राइंगल कौन से कंसीडर करने हैं, CBA, अगेन फुल ट्राइंगल बट ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं ना बेटा, सिमिलरली ट्राइंगल CBA
सिमिलरली ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर हो जाएगा सी बी ए सिमिलर टू सी डी बी। रीजन अगेन एंगल एंगल सिमिलरिटी। बट अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ सी बी अपॉन सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, सी बी अपॉन सी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए सी इंटू सी डी क्या मेरे बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी और सी डी मेरा बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, अगर 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1 और 2 ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों से ए सी कॉमन लिया, बचा मेरा ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी क्या मेरा ए सी हो गया बच्चों, इट बिकम्स ए सी। ठीक है, ए सी हो गया तो ए सी इंटू ए सी कितना बेटा, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा मेरा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, ये मेरी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसका कन्वर्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये मेरी थी पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कन्वर्स देखते हैं, देन इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका कन्वर्स। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी ट्राइंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दी, किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल opposite to first side is, then the angle opposite to first side is a right angle। क्या बोलता है ये थ्योरम कन्वर्स, कि किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होगा इट विल बी अ राइट एंगल। ठीक है, वो क्या होगा, मेरा राइट एंगल होगा। ठीक है, अब अगेन पाइथागोरस थ्योरम से कुछ रिजल्ट हैं वो डिड्यूस किए गए हैं, वी आर गोइंग टू मेंशन देम। ठीक है, तो अगला लिखेंगे हम सम रिजल्ट्स डिड्यूस्ड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस किए गए हैं या फिर आप बोल सकते हैं डिराइव किए गए हैं, उनको हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी क्या है बच्चों, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एट बी। जैसे ये कोई ट्राइंगल एबीसी है, this is my A, this is my B, this is C. Definitely we can see that it is an obtuse angle triangle. तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप क्या करेंगे, एक सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने, दैट इज AD। ठीक है ना, अगर आपने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया, AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया,
तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो AC स्क्वायर होगा, ये AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। क्या बच्चों, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। फिर अगेन बात आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। अगर ट्राइंगल ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, सपोज वो, ठीक है, और आपने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया है, जैसे अगेन सिमिलर कंडीशन है, सपोज मैं एंगल B को कंसीडर कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल ABC एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, just there is a change of sign, minus twice of BC into BD. So this will be my result if it is a acute angle triangle, and this is my result if it is an obtuse angled triangle. ठीक है, एक दो रिजल्ट और हैं, उनको भी हम साथ के साथ लिखते हुए चलते हैं। एक और रिजल्ट है बच्चों, अगर ये कोई मेरा ट्राइंगल है, ABC मेरा कोई ट्राइंगल है, और अगर AD कोई मेरी मीडियन है, AD क्या है बच्चों, मेरी मीडियन है, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, तो ठीक है, AB और AC मतलब वर्टेक्स A से कोई मीडियन पास हो रही है ऑन ऑपोजिट साइड दैट BC दैट इज AD, तो जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का सम होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का सम होगा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन इज व्हाट, AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल में AD अगर मीडियन है, तो जिस वर्टेक्स से मीडियन पास हुआ है उसके जो उससे रिलेटेड जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दैट मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ दैट ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, ठीक है। और हम ऐसा बोल सकते हैं BC अपॉन टू हाफ ऑफ BC कैन बी आइदर BD और हाफ ऑफ BC कैन आइदर बी CD, ठीक है ना। तो इसको मैं हाफ ऑफ BC कैन बी BD स्क्वायर भी बोल सकता हूं मैं, या फिर मैं इसको BD बोलो या CD बोलो, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, मीडियन है तो वो मेरी क्या होगी बच्चों, मीडियन होगी, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा ट्राइंगल ABC है, AD BE और CF क्या है मेरी बच्चों, मीडियंस है, AD BE और CF मेरी क्या है बच्चों, मीडियंस है, AD BE और CF मेरी क्या है, मीडियंस है। मीडियंस क्या करती है बच्चों, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो इससे मेरा जो रिजल्ट है वो ये है कि जो ट्राइंगल की साइड्स का स्क्वायर का सम, AB BC और CA का स्क्वायर, ट्राइंगल की साइड्स के स्क्वायर का सम और जो उसका थ्राइस होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम, AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है। तो साइड्स के स्क्वायर का सम का थ्राइस होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वायर का सम। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हमें ध्यान होने चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम का क्वेश्चन है NST ऐसी, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक ट्राइंगल गिवन है मुझे, ठीक है, राइट ट्राइंगल गिवन है विथ साइड्स ABC, ठीक है,
AE and CD. AE and CD, they basically are medians. क्या है बच्चों, ये मीडियंस है। और AE की जो लेंथ है वो मुझे गिवन है x, और CD की जो लेंथ गिवन है इट इज y। ठीक है, मुझे कुछ प्रूव करना है, वो ये रिजल्ट्स हैं। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये मुझे AE x गिवन है, CD मुझे y गिवन है। देखिए ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE राइट ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है ना, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगेन ट्राइंगल DBC, DBC क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करता हूँ मैं, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब देखिए ट्राइंगल ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा मेरा, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा मेरा, AC स्क्वायर। अब BE प्लस BD का स्क्वायर, तो देखो BE स्क्वायर और BD का स्क्वायर, BE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होगा, DE के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और ये मेरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, क्या E इसका मिड पॉइंट है BC का, क्या D मिड पॉइंट है AB का? तो देखो ट्राइंगल ABC में दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड के क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो DE विल बी पैरेलल टू AC एंड DE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AC, उसका स्क्वायर है ही सही। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 ये किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उससे मुझे मिल गया बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ गुड क्वेश्चन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो आज हमने सिमिलरिटी को आगे कंटिन्यू करा था, एरिया से रिलेटेड पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।